गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 4 सांवले सपनों की याद। इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। कल हमने जाबिर हुसैन का जीवन परिचय पढ़ लिया था। अब हम पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजुम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव। हुजूम यानी भीड़ या जन समूह। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन यानी भागना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो इस संसार से दूसरे संसार चले गए हैं। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी ताप या गर्मी यानी कोई अपने शरीर की ताप दे दे उसको, या दिल की धड़कन देकर भी उसे वापस इस दुनिया में नहीं ला सकते। कह रहे हैं कि जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसमें यह बताया गया है कि जो सालिम अली थे उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है कि सालिम अली की अंतिम जीवन यात्रा पर दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार कोई मनमोहक सपनों को जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चल रहा है। उस भीड़ में आगे आगे हैं हमारे सालिम अली जो कि प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी हैं। आज वह जीवन की भीड़ भाड़ और तनाव से मुक्त हो गए हैं। जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया और अब कह रहे हैं कि वह जीवन से पलायन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, वह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। अब आबशारों ये एक अरबी का शब्द है। आब और सार दो शब्दों से मिलकर बना है। आब यानी होता है पानी और सार यानी बहता हुआ पानी। तो अरबी भाषा में झरनों को ही आबशार कहा गया है। तो झरनों को, जंगलों को, पहाड़ों को भी सब लोग आदमी की नज़र से ही देखना चाहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर गीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता यानी झरना। कह रहे कि पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा कौन रोमांच उत्पन्न करेगा, किसको ऐसा रोमांच होता है। तो सालिम अली ऐसे ही थे। ये पक्षियों की आवाज़ सुनते ही इन्हें पता चल जाता था कि अभी पक्षी खुश हैं या सुस्त है सब। तो एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक वो होता है जो हमने पुरानी बातें सुनी हैं लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं होता है। जिस प्रकार कहते हैं कि कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उन्होंने ऐसे गोपियों के साथ रास रचाया, तो हमें विश्वास होता भी है और लगता है कि ये मिथक है, मतलब कहीं कहीं हमें उस पर विश्वास भी नहीं होता है। अब देखिए, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले
जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है सैलानी जो घुमक्कड़ होते हैं या यात्री, हिदायत यानी रास्ता दिखाना, तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी कोई आएगा जो सैलानियों को रास्ता दिखाएगा और बताएगा सब। जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और कौन? कृष्ण। और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या?